आप खुद इमेजिन करें कि जो मोबाइल लोग यूज़ करते हैं या टेक्स्ट कर रहे होते हैं उनका पोस्चर यही होता है। अब उस पोस्चर होने की वजह से वो हेड आगे टिल्ट रहता है। उस टिल्ट के रहने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सर का दर्द भी होता है और ये दर्द ख़ास तौर पे कंधों में और गर्दन में भी जाता है। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहसिन और आज हम बात करेंगे एक बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक सर दर्द। और ये एक नया सर का दर्द है जो पहले शायद ज़माने में नहीं था, लेकिन अब जब से सोशल मीडिया, मोबाइल, लैपटॉप ये आए हैं तो तब से ये बहुत से अफराद में पाया जाता है और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा है। और इसका नाम भी टेक्स्ट हेडेक रखा गया है। जो लोग टेक्स्ट करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आम तौर पर जो हमारा सर का वज़न है वो तकरीबन यानी कि यूँ समझ लें कि उसका 10 kg तक वेट होता है जो हमारा हेड है। लेकिन जब ये डायरेक्ट ऐसे पोजीशन में होता है, वर्टिकली एक लाइन अलाइनमेंट में होता है, तो उसकी वजह से इसका वेट तकरीबन 1 kg तक रह जाता है। तो इतना डिफरेंस आता है, कहाँ 10 to 12 kg और कहाँ 1 kg। अब होता यूँ है कि जब थोड़ा सा आगे बेंड करते हैं तो ये वेट बढ़ जाता है क्योंकि लाइन ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसकी वजह से अब आप खुद इमेजिन करें कि जो मोबाइल लोग यूज़ करते हैं या टेक्स्ट कर रहे होते हैं उनका पोस्चर यही होता है। अब उस पोस्चर होने की वजह से वो हेड आगे टिल्ट रहता है। उस टिल्ट के रहने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सर का दर्द भी होता है और ये दर्द ख़ास तौर पे कंधों में और गर्दन में भी जाता है। और इसका दूसरा एक वजह तकिया जो है वो सही ना होना, और बहुत से लोगों को अर्गोनॉमिक्स की सेंस नहीं हो पाती। बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर चेयर कैसी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर अगर चेयर अच्छी ना हो तो कमर का दर्द तो होता ही होता है, उसके साथ और बहुत से मसाइल होते हैं। जूता अगर अच्छा ना हो, जूते की अगर वो प्रॉपर उसकी सोल प्रोटेक्शन ना हो, कर्व मेंटेन ना हो रही हो, तो उसकी वजह से, या पुराना जूता पहना हुआ है जो आपको फिट नहीं है या घिस चुका है, उसके साथ भी कमर का दर्द होता है। जो सर का दर्द है और गर्दन का दर्द है उसकी बड़ी वजह जो है, जैसे मैंने बताया, एक तो टेक्स्ट हेडेक है, साथ में अगर आपका तकिया एडजस्ट नहीं है, तकिया अगर बहुत नीचे है, कुछ लोग कहते हैं मैं तो तकिया रखता ही नहीं, और कुछ डबल रखते हैं, तो उसके दरमियान मॉडरेट होना चाहिए कि आप न्यूट्रल पोजीशन में हो, बहुत पीछे भी ना हो, बहुत आगे भी बैंड ना हुआ हो। अगर ऐसा होता है तो फिर ये गर्दन का दर्द भी रहता है और ख़ास तौर पे इसके साथ नींद भी डिस्टर्ब होती है और ये दर्द पट्टे हर वक्त खींचे रहेंगे, सुबह भी उठ के कभी इधर कभी उधर, और नींद भी पूरी नहीं हो पाती। और इसका प्रॉब्लम क्या है, अब ये जब भी जाते हैं डॉक्टर के पास, या तो कोई दर्द की दवा ले आएंगे या कुछ बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं एंग्जाइटी की मेडिसिन शुरू कर देंगे कि वैसे ही इसको बस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है उस वजह से इसको, और वो सही खप रहा होता है, दर्द होता है सर का, तो उसमें ये पोस्चर का कोई नहीं बताता। तो पोस्चर का अगर आप सही करते हैं, ख़ास तौर पर अगर पहले तो ज़माना था टीवी रूम हुआ करता था, सभी पूरी फैमिली के जितने मेंबर्स होते थे वो एक ही टीवी लाउंज में बैठ के टीवी देख रहे होते थे। अब हर बेडरूम में एलसीडी है, और एलसीडी ख़ास तौर पे उसका भी आइडिया नहीं होता, वो ऊपर लगी होती है और अक्सर यूँ करके देख रहे होते हैं। अब मुसलसल अगर 2 से 3 घंटे आपने इस पोस्चर में खुद को रखा हुआ है तो ये सारे मसल जो हैं वो स्ट्रेच हो रहे हैं और बहुत सारे मसल्स पे वेट आता है और स्पैज़म में जाते हैं। और ख़ास तौर पे लेट के तकिए के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, मोबाइल भी साथ यूज़ हो रहा होता है और एलसीडी भी देख रहे होते हैं। तो अगर आपने बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं तो एलसीडी का लेवल जो उसकी अपर लिमिट है वो आपकी आंखों के लेवल पे होनी चाहिए, यानी जब आपको नज़र आ रहा है तो वो आप उसको देख सकें। अगर एलसीडी बेडरूम में लगी हुई है तो फिर एटलीस्ट उसकी आप सेंटर तक आपकी आइज़ हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी नेक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच, बैंड या एक्सटेंडेड नहीं रहती। तो उसके लिए अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो ना सिर्फ सर का दर्द भी बेहतर होता है, नींद भी बेहतर होती है और पोस्चर भी ठीक रहता है। और ख़ास तौर पर अगर इसके साथ आप एक्सरसाइजेस शामिल कर लेते हैं तो इस दर्द से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और ये शायद उन अमराज और उन दर्द में से है जो मुकम्मल ठीक किए जा सकते हैं अगर छोटी सी ये तब्दीलियाँ की जाए। तो उम्मीद है कि इससे अगर छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है।